हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम बताए थे सवाल नंबर 4, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5वां सवाल, और ये जो सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर और फिर उसका एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल है यहाँ पर, देखिए क्या सवाल कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ देखिए क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का घन है, यहाँ पर क्या है, घन जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये सवाल है। यानी इससे पहले जो हम लोग सवाल सॉल्व किए चौथा सवाल था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ घन लिखा हुआ है, वहां पर वर्ग लिखा हुआ था। यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं, ये सवाल था। यहाँ पर है कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये आपको दर्शाना है। क्लियर है बात। तो चलिए, दोनों सवाल एक ही जैसा है, सिर्फ वहां वर्ग था, यहाँ घन है। तो जैसे उसको सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, समझ गए बात। सिर्फ अंतर इतना सा है, वहां दोनों ओर वर्ग करते थे, यहाँ दोनों ओर घन करना है, और कुछ नहीं। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो हम इसमें बताए हैं ए मानना है और बी का मान जो है वो सवाल से ही उठाते हैं। तो यहाँ पर बताइए बी का मान क्या होगा, बताइए। तो यहाँ बी का मान 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 9 जो है सभी में है, यहाँ 9m यानी 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यानी सब में 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। ये 9 जो है ये बी का काम करेगा, समझ गए बात को। तो आइए सबसे पहले मानते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा धनात्मक पूर्णांक को मान लिया a तथा b बराबर 9। b बराबर क्या होगा, 9 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए आर जो है, आर का मान कहां से कहां होता है, तो आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है, ये शर्त है, समझिए बात को। तो आइए अब देखते हैं, ए का मान तो ए ही रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें, ए का मान ए रहेगा। जहां बी है इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि बी का मान दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 9q प्लस आर। अब बताइए आर का मान कहां से कहां होगा, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ b का मान 9 है, तो यानी 9 से छोटा होगा r का मान। तो इस तरह से बताइए, इस तरह से r का मान क्या सब आएगा, इसीलिए r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ही हो सकता है, और 8। तो r का मान इतना हो सकता है, यानी ये जो संख्या देख रहे हैं आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं में से कोई जो है r का मान होगा। क्लियर है बात। तो ये r का क्या है, संभावित मान है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो वही बात है, r का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, इसी तरह से काम करते हैं। इसी को हम लोग केस वाइज सजाते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, इस तरह से, समझ गए बात को। तो आइए जांचते हैं, एक दो केस जांच लेंगे, बाकी को जो है दर्शा देंगे कि बाकी इसी तरह से होगा। क्लियर है बात। तो यानी एक दो केस को दर्शाना ही पड़ेगा। तो आइए केस 1 लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया केस 1। तो केस 1 में क्या करेंगे, तो जब
r बराबर 0 हो। जब r का मान 0 होगा तो बताइए a बराबर क्या होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या है 9q प्लस r है, तो r के जगह 0 रखेंगे। ये हो गया 9q प्लस 0 बराबर 9q। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, तो ये देखिए ये जो है a बराबर आया है, a बराबर 9q, ये a बराबर आया। और a क्या है, a यहां देखिए क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक को माने हैं ना हम लोग। सवाल कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये दर्शाना है। यानी हम लोगों को घन चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करें, यहाँ दोनों तरफ घन करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में वर्ग किए थे, यहाँ पर अब की बार घन करना है, यही अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अब बताइए जब दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या सब आएगा, आइए देखते हैं क्या सब आता है। ओ सॉरी, यहाँ वर्ग नहीं घन करना होगा, यहाँ घन लिखिए। दोनों और घन करने पर, क्योंकि सवाल में घन करने के लिए कह रहा है ना, तो दोनों और घन करने पर, तो देखिए क्या आएगा, इधर हो जाएगा a का क्यूब प्लस इधर क्या है 9q, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब, ये होगा। जब दोनों और घन करेंगे तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो बताइए क्या सब हो जाएगा, 9 का क्यूब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9 का स्क्वायर, इधर q का पावर 3 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 9 स्क्वायर और q का पावर 3 है, ये क्या है, दो अलग अलग पूर्णांक है, दो अलग अलग क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा एक पूर्णांक होता है। ये प्रॉपर्टी हम पिछले वीडियो में भी बार बार बता रहे हैं कि एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक से गुणा करेंगे तो हमेशा पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक में घटाएंगे तो भी पूर्णांक ही मिलता है। सिर्फ भागा में जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो परिणाम जो होगा वो पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये मात्र भागा में होता है, समझ गए बात को। बाकी इधर जो गुना जोड़ घटा है इसमें हमेशा पूर्णांक आता है। तो यहाँ वही बात है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है, यानी हम यहाँ पर एक पूर्णांक मानेंगे इसको, तो मान के चलते हैं यहाँ पर m, यानी ये जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9m, तो 9 का 9 लिखे, ये जो है 9 स्क्वायर q का पावर 3, इसके जगह पर एक पूर्णांक मान लिए हम लोग m, समझे m क्या है, तो m एक पूर्णांक है, समझे, जहां m का मान ये है 9 स्क्वायर q का पावर 3। क्लियर है बात, ये हो गया केस 1। तो जब हम केस 1 को सॉल्व किए तो देखिए a का क्यूब, यानी इसको क्या पढ़ते हैं घन, तो a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m के रूप में आया। और सवाल यही कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m के रूप का होता है, 9m प्लस 1 के रूप का होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये दर्शाइए। तो ये पहला मिल गया 9m, क्लियर है। अब चलिए केस 2 में चलते हैं हम लोग, अभी तो सिर्फ r का मान 0 लिए हैं, अब 1 लेते हैं।
तो लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या कर रहे हैं, तो r बराबर 1 लेंगे। जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा बताइए, तो a बराबर क्या होगा, तो यहां देखिए यहाँ 9q प्लस r है, तो यहां पर हो जाएगा 9q प्लस r के जगह पर 1, ये आया। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों ओर घन करेंगे, चूंकि सवाल में घन पूछा है। यहाँ पर लिखेंगे वही बात फिर से, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, यानी जैसे 4 नंबर सवाल सॉल्व किए हैं उसी तरह 5 नंबर भी सॉल्व होगा, सिर्फ वर्ग के जगह घन आ गया है, इतना सा ही डिफरेंस है, समझे। तो चलिए दोनों और छूट गया यहाँ, दोनों ओर घन करने पर, दोनों और यानी दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ए क्यूब बराबर इधर क्या है 9q प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, उस पर इसको तोड़ देना है। तो बताइए क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां पर नहीं आएगा, इसको लिखना पड़ेगा इधर नीचे। हाँ, तो ये चीज यहां पर नहीं आएगा, इसको आइए फिर से लिखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a के जगह पर है 9q, तो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर इंटू b का मान 1 है, b का मान क्या है 1 है, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो a का मान हो गया 9q, अब प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है ना यहाँ पे, यहाँ देखिए यानी 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, सीधा 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, तो ये हो गया 729 क्यू का पावर 3 प्लस 1 जोड़, अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 का 3, 3 8 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस फिर नोतिया 27 क्यू, ये आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो क्यू वाला है उसको एक साथ लिख लेते हैं, यानी 729 क्यू का पावर 3 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 देखिए यहाँ पर है ना, इसको अंतिम में लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ 9 जो है वो इन तीनों पदों में है, ध्यान से देखिए, तो तीनों से क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेना है। चलिए ये 9 को बाहर कर दिए, 9 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, यानी कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या सब बचेगा, तो बताइए 1 9 बाहर आया, 2 को 9 बचेगा, यानी 81 क्यूब, 81 क्यू का पावर 3 प्लस यहां भी 9 बाहर किए हैं, तो बताइए अंदर में क्या बचेगा, अंदर में 27 बचेगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 3q प्लस 1 बाहर में है, कोई दिक्कत यहां तक में। आप समझिए ये जो चीज है ये फिर वही बात हो गया कि पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होगा, फिर पूर्णांकों का योगफल वो भी पूर्णांक होगा, यानी ये सब ये जो कोष्ट के अंदर लिखा हुआ है इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही ना मिलेगा,
तो इसके जगह पर हम एक पूर्णांक मान सकते हैं, तो इसके जगह पर m मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो ये हो गया 9m + 1। तो यहां देखिए केस 2 में जब r बराबर 1 रखे हैं तो क्या आया? तो यहां देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m + 1 के रूप में आया, यानी दूसरा भी सही है। अब था उस सवाल में क्या? सवाल में देखिए 3 तरह के सवाल है ना। यहां देखिए एक था 9m, तो ये तो आ गया पहला केस में 9m। इसके बाद क्या है? 9m + 1 है। इसके बाद क्या है? 9m + 8 है। ये दो तो आ गया। अब इसको देखते हैं, यानी केस 3 पे। अब केस 3 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये केस 2 हुआ। आइए अब केस 3 सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे केस 3। सवाल लंबा है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ करना है ना। सवाल में से कुछ है नहीं, सिर्फ लिखना ज्यादा पड़ता है। ये हम कल भी बताए थे आप लोगों को। तो अब चलिए केस 3 में जब r बराबर 2 हो, r बराबर 2 हो तो क्या होगा? तब a का मान क्या आएगा? a बराबर हो जाएगा 9q + 2। यही ना होगा, 9q + 2। तो अभी तक हम लोग जो है r का मान 2 ही रखे हैं। r का मान इससे आगे भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो उतना नहीं रखना है। ये आखिरी केस है, इसके बाद हम लोग नहीं रखेंगे। यहीं तक जांचते हैं, कम से कम 2 या 3 तक जांचते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों ओर घन करेंगे। वही बात है, उसी को यहाँ पर रिपीट करते जाएंगे। दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे तो क्या होगा बताइए? a³ बराबर 9q + 2 का होल क्यूब, ये होगा। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे +b का होल क्यूब पे, तो क्या होगा? a³ + b³ + 3a²। a का मान है 9q, 3a² × b का मान 2 है, प्लस 3ab²। a का मान है 9q प्लस b का, सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, इंटू b²। b का मान है 2, यानी 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, यानी a + b के होल क्यूब पर इसको हम तोड़ दिए हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो बताइए 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 729 q का पावर 3 प्लस यहाँ 2 का क्यूब 8 प्लस, अब यहां गुना करिए 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 243 होगा q²। और यहाँ 2 भी है ना, 2 से भी ना मल्टीप्लाई करना होगा इसको। 243 गुना 2 भी करना है। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी 486 q² प्लस, अब इसको तोड़िए 9 तिया 27 दूना 54, यहाँ 2 दूनी 4 में है तो 4 तिया 12, अब 12 × 78 से 108 हो जाएगा, 108 q। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए जिसमें जिसमें q लगा हुआ है इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। आइए एक साथ लिखते हैं इसको। तो ये हो गया 729 q का पावर 3 प्लस 486 q² प्लस 108 q प्लस 8। ये जो 8 है इसको अंतिम में लिख दिए, ठीक है। ये जो 8 है इसको कहां लिख दिए? अंतिम में। अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए ये जो 3 पद है इसमें 9 जो है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो 9 को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो आइए बाहर करते हैं 9 को। तो ये 9 हो गया आपका बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? इधर
729 में 1 9 बाहर हो गया तो इधर 2 9 बचेगा, यानी 9 9 81, क्यों का पावर 3 जोड़, अब यहाँ 1 9 बाहर करते हैं, यहाँ चलिए 2 9 था 1 9 बाहर हो गया, 1 9 बचा तो 9 तिया 27, 27 दूना 54, ये 54 अंदर बचेगा, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 108 है, इसमें से 9 बाहर गया तो कितना बचेगा 12 क्यू प्लस 8। फिर वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है, यहाँ देखिए क्या है, ये सब पूर्णांकों का गुणनफल है, तो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा एक पूर्णांक होता है, तो ये जो कोष्ठ के अंदर संख्या है, पूर्णांक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक आएगा, तो इसके बदले में हम एक नया पूर्णांक मान लेंगे, तो इसको हम लोग m से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, m से दर्शाएंगे, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे m, तो ये हो गया 9m, अब प्लस 8 है, प्लस 8, ये देखिए अब तीसरा रूप आ गया, ध्यान दीजिए ये तीसरा रूप आ गया, यहां पर था ना, यहां देखिए है ना तीसरा में 9m प्लस 8, यानी केस 3 में ये भी आ गया, यानी हम लोग देखे केस 1 में जो है जब इसको सॉल्व किए r के जगह 0 लेकर, तब a का घन जो है, a का घन यहां देखिए a का घन जो है ये कहां पर किए हैं, यहां पर किए हैं, a का घन क्या आया 9m आया है ना 9m। इसके बाद जब हम लोग केस 2 में r बराबर 1 रखे, केस 2 में क्या रखे थे, r बराबर 1 रखे थे, तो क्या आया यहाँ पर देखिए a का घन जो है वो 9m प्लस 1 के रूप में आया है कि नहीं। तो इसके बाद केस 3 में जब r बराबर 2 रखे तो क्या आया, तो यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो क्या आया है, वो आया 9m प्लस 8 आया, यानी वो तीनों आ गया है। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा इसको इसी तरह से प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम लाइन अब यहाँ पर लिखेंगे, यहां हम देखते हैं, आइए नीचे में लिखते हैं इसको, यहां हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है, के रूप का है। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। समझ गए बात को। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, और इसमें जो है हम आप लोगों को एक एक सवाल सॉल्व करके बताए हैं। इसमें कोई भी सवाल जो है छोड़े नहीं, सभी सवाल को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।